51 किलो 100 किलो मिठाई भिजवा देते। तो उन्होंने बोला कि हमारे को पेमेंट करवाना है, तो पेमेंट के लिए बार बार उनका फ़ोन आ रहा था। भाई इनके जो घटिया निर्माण हुआ है उसका हम सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए ये हमारी भी छवि खराब कर रहे हैं, कुछ हमारे एंटी लोगों के साथ के मिलके। पहले 51,000 की डिमांड की थी, तो हमने बोला 51,000 थोड़ा ज़्यादा होता है, आप थोड़ा वाजिब करिए। तो उन्होंने बोला 21,000 तक आप करवा दीजिए। मिठाई वितरण की गाँव के अंदर अपने बच्चों के लिए स्कूल ग्राउंड के अंदर, और उसके बाद उसका आदमी आता है भी हमारे लेबर के लिए, तो उसकी लेबर के लिए भी हमने मिठाई भिजवाई। प्रिंसिपल साहब भी किसी की हमारी जानकारी मिली है, 21,000 रुपये मिठाई का वास्ते देता है। अगर कोई 100 रुपये भी दे रहा है तो मंच के द्वारा उसका नाम लिया जा रहा है बार बार। कोई 500 1000 जो भी सहयोग कर रहे हैं, तो हर बार हर व्यक्ति का मंच के माध्यम से उनका नाम लिया जा रहा है। बोला सब घटिया काम करने वालों का हम सहयोग नहीं करते हैं। 21,000 रुपये उन्होंने ट्रांसफ़र करवाए थे उदयलाल जी के कहने के ऊपर। ग्राम पंचायत अगर स्कूलों में मिठाई वितरित कर रही है तो एक तो उसके अतिरिक्त मिठाई लाने की जरूरत क्या थी, दूसरा अगर लानी ही थी तो सरपंच या सचिव के माध्यम से होता। आपने ठेकेदार को डायरेक्ट कॉल किया और कहा कि ये भाई हमको ठेकेदार से सर मेरा खुद कर रही है, सरकार करने में सक्षम थी। माँ भी बटे कार्यक्रम में हा प्रमणी मैंने कोई घोषणा नहीं की दी और कोई नाम नहीं लिदो कि भाई अड़ी बाबूलाल जी अटे मिठाई दी दी। पेमेंट यहाँ पर नहीं पहुँचा है, कोई मिठाई आपकी तरफ से नहीं पहुँची ठेकेदार जी की तरफ से। हमने उसको बोला इसमें कोई मिठाई का सहयोग, तो उन्होंने बोला बिल्कुल मेरी तरफ से सहयोग हुआ 21,000 का। उन्होंने 3rd पर्सन आदमी के पैसे डाले। उदयलाल जी ने भेजे थे, भवानी शंकर गायरी करके नाम है उनके, बोले हमारे मेरा मिठाई वाला है, उस मिठाई वाले के ऊपर पेमेंट डाल दीजिए। ऐसा क्या कारण रहा है 21,000 रुपये की राशि देने वाले का कहीं पर भी सर मंच से तो ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई थी, मैं वहाँ मौजूद था उस समय, ऐसी इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई। 1 महीने बाद आके ये कह रहा है कि साहब मैंने पैसे दिए और आपने मिठाई नहीं बांटी। ये जो राशि ली गई इसके बारे में आपके अतिरिक्त और किस किस को, ग्राम कमेटी होती है, समिति होती है, उनमें से कितने लोगों को जानकारी है? मैंने पूछा कि आपको 21,000 बच्चों की मिठाई के लिए मिले थे, आपको कोई जानकारी में है, तो उन्होंने मना कर दिया। कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कोई ठेकेदार की तरफ से, या 21,000 की मिठाई है या कोई भी उनकी तरफ से राशि सहयोग है, ऐसी कोई स्कूल में नहीं की गई। राजसमंद जिले की एमडी ग्राम पंचायत से एक सनसनीखेज मामला निकलकर आ रहा है, जहां 15 अगस्त पर बच्चों के लिए मिठाई वितरित करने के नाम पर एक ठेकेदार से 21,000 रुपये का आरोप उस क्षेत्र के एक व्यक्ति पर लग रहा है। आरोप जिसके द्वारा लगाया जा रहा है वो उस एमडी गांव में नहर निर्माण से जुड़े हुए ठेकेदार हैं, और उनका कहना है कि मुझसे 15 अगस्त की मिठाई के नाम पर उदयलाल गायरी ने 51,000 रुपये की मांग की थी, मगर बाद में हमने उनको 21,000 रुपये की राशि सहयोग के रूप में दी, जो कि उन्होंने अपने भाई के खाते में, अपने परिचित के खाते में डलवाई, ये कहकर कि ये मिठाई के व्यापारी है, जबकि वो मिठाई के व्यापारी नहीं है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि हमारे द्वारा ये जो सहयोग राशि दी गई इसका गांव में किसी को भी पता नहीं है। विद्यालय में जब ये आयोजन हुआ तब मंच से हमें हमारा नाम नहीं पुकारा गया। विद्यालय प्रबंधन को, पंचायत प्रबंधन को ये नहीं पता कि ये राशि 21,000 रुपये के मिठाई के सहयोग की कहीं से प्राप्त हुई है। और सबसे कमाल की बात कि एमडी में कई सालों से विद्यालय में मिठाई का प्रबंध पंचायत के माध्यम से किया जाता है। तो ऐसे में ये कुछ गंभीर प्रश्न नहर निर्माण के उस ठेकेदार के माध्यम से सामने आ रहे हैं। उनसे जुड़े हुए ओमपाल सिंह क्या कुछ कहते हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर उसके बाद जो गांव के लोग, गांव के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी स्पष्ट तौर पर इस पूरे के पूरे प्रकरण में ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमें इस पूरे के पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी। ठेकेदार को इस राशि की कोई रसीद भी नहीं दी गई, ऑनलाइन लेन देन हुआ जिसके स्क्रीनशॉट भी ठेकेदार ने उपलब्ध करवाए हैं। सुनिए आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। ओमपाल सिंह नाम है। क्या काम करते हैं आप यहाँ? अपने यहाँ एमडी में नहर बन रही है, नहर इरिगेशन का काम चल रहा है। एक कोई मुद्दा निकल के आ रहा है कोई बच्चों के मिठाई के लिए, क्या कुछ मामला है? मिठाई का मामला तो इस तरीके का कि अपने यहाँ स्कूल से फ़ोन आया था उदयलाल जी का, बोलो स्कूल में अपना ये कार्यक्रम चल रहा है, तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप अपना ये सहयोग दीजिए। तो हमने बोला कि ठीक है, हम 51 किलो 100 किलो मिठाई भिजवा देते। तो उन्होंने बोला कि हमारे को पेमेंट करवाना है, तो पेमेंट के लिए बार बार उनका फ़ोन आ रहा था। तो भाई साहब से हमारी बात हुई थी, तो भाई साहब ने बोला कि बाबूलाल जी के पास फ़ोन आ रहा था उदयलाल जी का, तो बोले पेमेंट करवाना है। तो मतलब तो बोला कि पहले 51,000 की डिमांड की थी, तो हमने बोला कि 51,000 थोड़ा ज़्यादा होता है, आप थोड़ा वाजिब करिए। तो उन्होंने बोला 21,000 तक आप करवा दीजिए। तो फिर भी हमने बोला एक बार मेरे मामा श्री जसवंत सिंह जी से मैंने इस बारे में पूछताछ की, भाई साहब ये 21,000 रुपये देने के लिए बात कर रहे हैं, उदयलाल जी का फ़ोन आ रहा है बाबूलाल जी का बार बार। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बताता हूँ। तो ये 13 तारीख को उनका फ़ोन आ रहा था बार बार। तो फिर 14 तारीख को और उन्होंने फ़ोन आया कि इस बारे में आप क्या विचार किया, पेमेंट अभी तक करवाया नहीं। तो 14 तारीख को बार बार फ़ोन आने की वजह से हमने इन्होंने एक भवानी शंकर गायरी के नाम से फ़ोन पे मैसेज किए थे व्हाट्सएप पर,
इस नंबर पर आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हमने 21,000 रुपये उन्होंने ट्रांसफ़र करवाए थे उदयलाल जी के कहने के ऊपर। तो उन्होंने कहा था बोले पंचायत हमारे आपकी तरफ से अनाउंसमेंट करेंगे स्कूल में और मिठाई प्रदान की जाएगी आपको आपके नाम की। तो ये ऐसा कुछ उनका ऐसा मामला है। और स्कूल में आपको पता चला कि स्कूल में आपकी तरफ से मिठाई देगी कि नहीं देगी? हमारे को अभी पता चला, ये बाद में लास्ट टाइम में हमने ऐसे ही मतलब कम बातें में सरपंच साहब से बात चल रही थी, उन्होंने उनसे हमने डिस्कस किया है, बोले सर भी हमने भी सहयोग किया है, ऐसी बात नहीं है। आंगनवाड़ी बार बार खाली कराने के लिए भेज रहे थे किसी आदमी को, तो उन्होंने बोला कि हमने भी सहयोग किया है। तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से मना किया था, बोले हम आपकी तरफ से तो कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं पहुँचा है, कोई मिठाई आपकी तरफ से नहीं पहुँची ठेकेदार जी की तरफ से। बाबूलाल जी और हमारा किसी नाम का जसवंत जी मेरा मामाश्री है, उन्होंने कहा था अभी 21,000 आप ट्रांसफ़र डाल दीजिए। तो उनके कहने पे हमने ट्रांसफ़र भी किया, पेमेंट मेरे ही खाते से किया था, ओमपाल सिंह के नाम से मेरे ही खाते से उन्होंने ट्रांसफ़र हुआ। परंतु वहाँ पर किसी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट नहीं किया पे ठेकेदार की तरफ से या 21,000 की मिठाई है या कोई भी उनकी तरफ से राशि सहयोग है ऐसी कोई स्कूल में नहीं की गई। ये फ़ोन आपके पास किसका आया था? उदयलाल जी का फ़ोन आया था। नंबर किसने भेजा आपको पेमेंट के लिए? उदयलाल जी ने भेजे थे, भवानी शंकर गायरी करके नाम है उनके। बोले हमारे मेरा मिठाई वाला है, उस मिठाई वाले के ऊपर पेमेंट डाल दीजिए, वो सुबह मिठाई पहुंचा देगा। 14 तारीख को शाम हमने पेमेंट उनको ट्रांसफ़र किया था, 21,000 फ़ोन पे किया था ओमपाल सिंह के नाम से। तो देखा आपने, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हो। गंभीर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बच्चों की मिठाई का मामला था। हालांकि इसमें दूसरे पक्ष उदयलाल गायरी से भी हमने बात की है, ग्राम पंचायत के सरपंच से भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया, उनसे बात हो नहीं पाई। मगर उप सरपंच से हमारा इस पूरे विषय पर हमारी बातचीत हुई है। उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनाऊंगा, मगर पहले सुनिए कि इस पूरे प्रकरण पर उदयलाल गायरी क्या कहते हैं। उदय गायरी, एक आरोप लगाया आपके ऊपर कि जो नहर निर्माण चल रहा है एमडी में, उनसे 21,000 रुपये की राशि स्कूली बच्चों की मिठाई के लिए ली गई, मगर वो मिठाई वितरित नहीं हुई। सबसे पहले तो सर जो आरोप लगा हमारे ऊपर, ये निराधार आरोप है। जो अपने दोइंदा माइडा नहर का ठेकेदार है, वो हमारा अच्छा मित्र था, अच्छी दोस्ती थी हमारी। उससे हमने बिल्कुल कहा था कि भाई आप यहाँ रह रहे हो तो कुछ बच्चों के लिए सहयोग के लिए इतना गांव के अंदर प्रोग्राम हो रहा है, तो हमने उसको बोला इसमें कोई मिठाई का सहयोग, तो उन्होंने बोला बिल्कुल मेरी तरफ से सहयोग होगा 21,000 का। उन्होंने 3rd पर्सन आदमी के पैसे डाले और वो पैसे हमारे पास आए और हमने मिठाई वितरण की गाँव के अंदर अपने बच्चों के लिए स्कूल ग्राउंड के अंदर। और उसके बाद उसका आदमी आता है भी हमारे लेबर के लिए, तो उसकी लेबर के लिए भी हमने मिठाई भिजवाई। जो पूरा मामला निकल कर आ रहा है, पंचायत के सचिव से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि स्कूलों में मिठाई ग्राम पंचायत की तरफ से थी, किसी भी दानदाता के माध्यम से मिठाई का वितरण नहीं हुआ। बिल्कुल सर, जो अपने ग्राम पंचायत तरफ से मिठाई वितरण हुई थी वो पैकेट के अंदर हुई थी, और दानदाताओं वाली जो मिठाई थी वो खुली ओपन वितरण हुई थी सर। नहीं, मगर उसमें तो दानदाता का वो जिक्र कर रहे हैं, दानदाता का नाम ही नहीं आया, किसी प्रोग्राम में नाम नहीं आया। बॉस, ये उस प्रोग्राम में उनका नाम था जो बच्चों के जो डांस वगैरह करते हैं, जिनको गिफ्ट दिया जाता है 100 रुपये 150 डांस वाले, उनके नाम उसके अंदर वितरण थे सर। तो ऐसा क्या कारण रहा कि 21,000 रुपये की राशि देने वाले का कहीं पर भी जिक्र नहीं आया? ये निराधार आरोप है, इसलिए कि जो दोइंदा माइडा ठेकेदार है ये मेरा अच्छा दोस्त था पहले, परंतु इसने जो काम किया अभी ये बहुत घटिया निर्माण हुआ है, जिसकी शिकायत अभी 10 दिन पहले हमने कलेक्टर साहब को की थी और विभाग को की थी। उस एवज के अंदर इसने हमारे को फ़ोन भी किया था, साहब आप ये शिकायत वापस ले लो, हमारी बदनामी हो रही है और काम हम अच्छा कर देंगे। हमने बोला साहब घटिया काम करने वालों का हम सहयोग नहीं करते हैं। उस ब्याह पे 1 महीना हो गया इस प्रोग्राम को, 15 अगस्त को। 1 महीने बाद आके ये कह रहा है कि साहब मैंने पैसे दिए और आपने मिठाई नहीं बांटी है, जबकि इनके लेबर को भी हमने मिठाई पार्सल करवाई है। लेबर के लिए इनका आदमी आता है कि भाई हमारे लेबर के लिए भी चाहिए, तो मेलर के लिए भी हमने मिठाई पास कराई। मेन आरोप ये है कि भाई इनके जो घटिया निर्माण हुआ है उसका हम सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए ये हमारी भी छवि खराब कर रहे हैं, कुछ हमारे एंटी लोगों के साथ के मिल के। पर इसमें जो पूरा मामला निकल कर आ रहा है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत अगर स्कूलों में मिठाई वितरित कर रही है तो एक तो उसके अतिरिक्त मिठाई लाने की जरूरत क्या थी, दूसरा अगर लानी ही थी तो सरपंच या सचिव के माध्यम से होता। आपने इस ठेकेदार को डायरेक्ट कॉल किया और कहा कि ये भाई हमको ठेकेदार से सर ग्राम पंचायत खुद कर रही है, हर साल करने में सक्षम थी। सर हर साल जो प्रोग्राम होते हैं वो स्कूल वाइज अलग अलग होते हैं, और इस बार जो प्रोग्राम हुआ सारे स्कूल का 50 साल में पहली बार हमारे स्कूल ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम हुआ है, जिसमें पंचायत का सहयोग, गाँव वालों का सहयोग, सबका सहयोग रहता है और सबने मिलकर ये प्रोग्राम आयोजित किया है। और उसके अंदर जो हमने व्यक्तिगत व्यवहार था तो हमने सबने दिया, ऐसा नहीं कि भाई इसने दूसरे लोगों ने भी मिठाई का जो डोनेशन होता है वो मिठाई वहाँ भिजवाई पंचायत के अंदर और वितरण कराई थी। मेन आरोप जो है वो है कि इनकी हमने जो घटिया काम हुआ उसकी शिकायत जो की है उसको छिपाने के लिए जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई इस शिकायत को हम वापस ले लें। बार बार इसने हमारे को आग्रह भी किया कि भाई इस शिकायत को वापस लो, परंतु हमने मना कर दिया कि ये शिकायत हम वापस नहीं लेंगे और जो घटिया काम करते हैं उसका हम साथ नहीं देंगे।
ये जो राशि ली गई इसके बारे में आपके अतिरिक्त और किस किस को, ग्राम कमेटी होती है, समिति होती है, उनमें से कितने लोगों को जानकारी? बॉस ये हमारा व्यक्तिगत जो हमारा मित्र थे बाबूलाल जी, इनको बोला, और जो मिठाई थी हमने सरपंच साहब को सूचित किया कि सर ये इनकी तरफ से जो ये राशि है ये मिठाई इनकी तरफ से है। उन्होंने बोला ये मिठाई आप भिजवा दो, और खुले इन्होंने मिठाई की और वहाँ पर सरपंच साहब ने वितरण कराई मिठाई। उसके बाद इनके जो लेबर थी उनके लिए भी पार्सल मिठाई की गई। तो ये थे उदयलाल गायरी जो ये कह रहे हैं कि भैया मेरे मित्र थे वो तो ठेकेदार, हालांकि बाद में उनसे अनबन हो गई, 10-15 दिन में मित्रता से लेकर अनबन तक के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। मगर ये जो अभी तक भी इस पूरे विषय पर कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले हैं कि आखिर 21,000 रुपये की राशि, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी राशि है, तो अगर इतनी बड़ी कोई राशि दे रहा है तो उसका आभार उस मंच से प्रकट क्यों नहीं गया? विद्यालय प्रबंधन, पंचायत और ग्रामीणों को बताया क्यों नहीं गया कि ये इन दानदाता, इन भामाशाह की मदद से इस बार विद्यालय में 21,000 रुपये की अतिरिक्त मिठाई आई है? साथ ही इस एक पूरे प्रकरण को लेकर जनप्रतिनिधि जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको क्यों नहीं बताया गया? क्यों ग्रामीणों के संज्ञान में ये बात नहीं डाली गई? रसीद का भी एक जो विषय निकल कर आ रहा है कि इसकी कोई ऐसी ऑफिशियल रसीद भी नहीं दी गई। तो ये पूरे मामले बड़ी गंभीर तरीके से सामने निकल कर आ रहे हैं। साथ ही क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि है, उप सरपंच, सरपंच से जैसा मैं बताया कि मेरी बात हो नहीं पाई, तो उप सरपंच से हमने बात की है, उन्होंने भी पूरे मामले को लेकर जानकारी नहीं होने का विषय बताया। उन्होंने कहा शिकायत बिल्कुल हमारे सामने आई है मगर हम में से किसी को कुछ पता नहीं है। साथ ही राजसमंद पंचायत समिति के उप प्रधान सुरेश कुमावत जो कि एमडी के निवासी है, वो भी उस पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे, मगर वो भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुझे इस पूरे विषय की कोई जानकारी नहीं है। सुनिए आखिर उस पंचायत के उप सरपंच और राजसमंद पंचायत समिति के उप प्रधान कहते क्या है। अभी 15 अगस्त को एमडी में स्कूल में 21,000 रुपये की बताया जा रहा है कि एक मिठाई किसी दानदाता के माध्यम से वितरित की गई थी, क्या इसकी कोई जानकारी है आपको? मैंने जानकारी तो माने तो बिल्कुल नहीं है। जो जरूर एक नहर वाले ठेकेदार जी है बाबूलाल जी, मैंने हमारे फ़ोन करीन क्यों कि यार मैं 21,000 रुपये दीदा जो नहीं आप कहीं जानकारी है कहीं, जो मैं बस प्रिंसिपल साहब ने पूछो, जो प्रिंसिपल साहब भी कह दो कि मैं हमारी जानकारी में नहीं है, 21,000 रुपये मिठेरा वास्ते दीदा है। वैसे आप एमडी ग्राम पंचायत तो घना सालों जुड़े लगाओ, अमूमन विद्यालय में या मिठाई वितरण रो कई स्थिति रहे, मतलब अनुमान रहे कि मतलब पंचायतों मिठाई हर विद्यालय में मतलब 17 बच्चा वे बड़ी हिसाब मतलब मिठाई 10 किलो 8 किलो हर स्कूल में, आंगनबाड़ी में, हर स्कूल में देता हूँ पंचायत की तरफ हूँ। और जो भी दानदाता देवे वे भी अलग मिठाई देवे, बनाना नाम मतलब बटे नाम लेवे भाई का ये हमारी तरफ मिठाई आई या अन्य तरफ मिठाई आई, जो भी वे जो प्रिंसिपल साहब पसे बड़ी नाम लेवे भाई 10 किलो अन्य तरफ आई, 20 किलो अन्य तरफ आई, और पंचायत वाला भी मिठाई देवे। अब की बार जो प्रोग्राम जो वहीं में कोई ऐसी घोषणा ही कि भाई अना बाबूलाल जी जो नहर वाला है अना तरफ 21,000 रुपया मिठाई की कोई व्यवस्था भी है? जो माँ भी बटे कार्यक्रम में हा प्रमाणी मैंने कोई घोषणा नहीं की दी और कोई नाम नहीं लिदो कि भाई बाबूलाल जी अटे मिठाई दीदी, मिठाई का पैसा दीदा। इस बार 15 अगस्त में एमडी के विद्यालय में जो कार्यक्रम हुआ, क्या आप उसमें उपस्थित थे? उसमें क्या है कि संस्था प्रधान जी का मेरे कॉल भी आया और मेरे को निमंत्रण पत्र भी दिया था उन्होंने, तो मैं वहाँ कार्यक्रम में गया था और वहाँ कार्यक्रम में था। मैं थोड़ी देर रुका था, ज़्यादा पूरे कार्यक्रम में तो लास्ट तक मैं नहीं रुका था। तो ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें बताया ये जा रहा है कि इस बार 21,000 रुपये की एक बच्चों के लिए मिठाई की व्यवस्था एक नहर के जो कॉन्ट्रैक्टर है बाबूलाल चौधरी उनकी तरफ से हुई थी, ऐसी कोई आपको जानकारी है? हाँ, बाबूलाल जी कॉन्ट्रैक्टर जो नहर वाले उनका मेरे पास कॉल आया था कि वो ऐसा बोल रहे थे मेरे को कि साहब मैंने आपको मिठाई के बच्चों के लिए 21,000 रुपये मैंने दिए हैं, और लेकिन ऐसा उन्होंने जब मेरे को कॉल किया और मैंने वापस भानु कुमार जी जो प्रधानाचार्य है उनसे बात की, उनसे मैंने पूछा कि आपको 21,000 बच्चों की मिठाई के लिए मिले थे, आपको कोई जानकारी में है? तो उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कोई मेरे को ध्यान में नहीं है। ये राशि जिनसे हमने ली, ये राशि जिन्होंने ली थी, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उदयलाल गायरी, ये कहा जा रहा है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो एक पैकेट में मिठाई बटी थी वो तो थी पंचायत की तरफ से, और जो खुली बटी वो ये 21,000 की थी। ऐसी कोई वहाँ मंच से नाम बोला गया था कि भाई खुली मिठाई बट रही है ये इनकी तरफ से? नहीं, मंच से तो ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई थी, मैं वहाँ मौजूद था उस समय, ऐसी इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई।
बाकी पैकेट और ये खुली इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मंच से जो दानदाता होते हैं, जो सहयोगकर्ता होते हैं, उनका नाम लिया जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर कोई 100 रुपये भी दे रहा है तो मंच के द्वारा उसका नाम लिया जा रहा है बार बार। कोई 500, 1000 जो भी सहयोग कर रहे हैं तो हर बार हर व्यक्ति का मंच के माध्यम से उनका नाम लिया जा रहा है। तो देखा आपने, दोनों ही जनप्रतिनिधि जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे बड़े स्पष्ट तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमें किसी सहयोग राशि की, किसी दानदाता के द्वारा इतनी बड़ी मदद की कोई जानकारी नहीं थी, ना ही कोई आभार, ना ही कोई धन्यवाद मंच से उनको दिया गया। तो यहाँ से ये मामला बड़े गंभीर बन जाता है कि क्या यहाँ इस पक्ष में ठेकेदार और उसके लगाए गए आरोप सही है, जहाँ पंचायत और विद्यालयी बच्चों के नाम पर इस प्रकार के पैसे लिए जा रहे हैं, उन पैसों का ऑनलाइन लेन देन अपने ही परिचित के माध्यम से करवाया जा रहा है। ठेकेदार जो दूसरे गंभीर आरोप लगा रहा है उसमें क्या सच्चाई है, इसकी बड़ी निष्पक्ष तरीके से, बड़ी गंभीर तरीके से जांच होनी चाहिए। साथ ही अगर उदयलाल गायरी सच कह रहे हैं और ठेकेदार गलत निकलते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी होना ज़रूरी है, क्योंकि मामला बच्चों की मिठाई से जुड़ा हुआ है। और बच्चों की मिठाई एक ऐसा मामला है, ऐसा विषय है जहां ग्रामीण क्षेत्र में लोग 100-100, 50-50 रुपये देकर बच्चों के लिए मिठाई खरीदते हैं, बच्चों की मिठाई के लिए उसमें सहयोग देते हैं, बच्चों की प्रस्तुतियाँ जो होती है उसमें अपना सहयोग देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और ऐसे में किसी ग्राम पंचायत से ये एक विषय निकल कर आ जाए कि बच्चों की मिठाई के नाम पर 21,000 रुपये लिए जरूर गए मगर आगे दिए नहीं गए, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जांच का विषय है। अब प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेता है, ग्रामीण इस पूरे मामले का क्या कुछ करते हैं, और साथ ही जांच के बाद क्या कुछ निकलता है कि आखिर इस पूरे प्रकरण में सच कौन बोल रहा है। आगे की तमाम अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।